और आज भारत के आसमान में एक बड़ा खतरा मंडराया। हवा में जो हरकत हुई उससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई विमान युद्ध मोड में आ गए। आसमान में उड़कर स्क्रैम्बलिंग के एक्शन को अंजाम देना पड़ा, वो स्क्रैम्बलिंग जिसे जंग के वक्त अंजाम दिया जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर हिंद के आकाश में ऐसा क्या हुआ? आखिर ये स्क्रैम्बलिंग क्या होती है और इसे क्यों किया गया? आपको इसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ इसी तरह ईरान का एक विमान करीब 45 मिनट तक इंडियन एयर स्पेस में मंडराता रहा, जिससे एयरफोर्स से लेकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। असल में ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के ग्वांगझू जा रहा यह विमान काफी देर तक भारतीय क्षेत्र में चक्कर लगाता रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि विमान में बम होने की सूचना थी। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के पायलट को जब इस बाबत सूचना दी तो वो दिल्ली में ही इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगने लगा, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए इसकी इजाजत नहीं दी गई। पायलट से कहा गया कि वो जयपुर में लैंडिंग करे। जब पायलट दिल्ली में ही उतरने की जिद करने लगा तो भारतीय वायुसेना एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब और जोधपुर एयरफोर्स बेसेस से स्क्रैम्बलिंग की गई। सुखोई 30 विमानों ने उड़ान भरी, तब जाकर पायलट ने विमान का रुख चीन की ओर किया। अब सवाल यह है, आखिर ये स्क्रैम्बलिंग होती क्या है? एयर डिफेंस की भाषा में स्क्रैम्बलिंग का मतलब इमरजेंसी हालात में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उड़ान भरकर एक्शन में आने की उसकी क्षमता से निकाला जाता है। सूचना मिलने के कितनी देर में कोई एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों को मोर्चे पर लगा देती है, यही उसका स्क्रैम्बल टाइम कहलाता है। यानी जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम, वो वायुसेना उतनी तेज और ताकतवर। स्क्रैम्बलिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, अब इसे भी जानिए। अगर दुश्मन का विमान देश में घुस आया हो, उसने हमला कर दिया हो या फिर वो हमले की फिराक में हो, तो उसका जवाब देने या उसे रोकने के लिए वायुसेना अपने विमानों की स्क्रैम्बलिंग करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ मोर्चे पर जुट जाती है। इससे पहले उसे एयरक्राफ्ट क्रू को तुरंत तैयार करना पड़ता है और जल्द से जल्द उड़ान भरनी होती है। स्क्रैम्बलिंग पायलटों के जी सूट पहनने से शुरू होती है, फिर फोन की घंटी बजती है, सायरन बजते हैं, पायलट अपने हेलमेट लेते हैं, एयरक्राफ्ट की तरफ तेजी से भागते हैं, फिर कॉकपिट में बैठकर तुरंत इंजन स्टार्ट करते हैं और हरी झंडी मिलते ही उड़ान भर लेते हैं। इसमें 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। एयर स्क्रैम्बलिंग में सबसे पहले विमान का पीछा कर उसे घेरा जाता है। इसके बाद हालात को देखते हुए या तो उसे खदेड़ा जाता है या फिर जमीन पर लैंड करने को मजबूर किया जाता है। स्क्रैम्बलिंग के वक्त दुश्मन के विमान से एक सुरक्षित दूरी कायम रखनी होती है ताकि उसके हमले से बचा जा सके। किसी हॉस्टाइल मूवमेंट को इंटरसेप्ट करने के लिए तो आप इंटरसेप्ट कैसे करोगे? आप उसमें जाके टक्कर तो नहीं मारोगे। तो इसके लिए हर प्रकार से हवाई जहाज तैयार रहता है। उसमें मिसाइलें लगी होती हैं और मिसाइलें जो है वो कारगर होती हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो उसके इस्तेमाल हो सकता है। अगर दुश्मन का विमान तमाम चेतावनियों के बावजूद न लैंड करता है और न ही एयर स्पेस से भागता है तो उसे हवा में ही ढेर कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।